जितिया को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। इसमें माताएं सूर्योदय से पूर्व सर्गी ग्रहण करती है। सूर्यदेव के उदित होने पर निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहता है। जितिया के दिन गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से नागवंश की रक्षा की थी। जो माताएं जितिया व्रत करती हैं वे पूजा के समय जितिया व्रत की कथा सुनती और पढ़ती है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जितिया व्रत की एक कथा ये है जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के मौत की खबर पाकर उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और बदले की आग में जलने लगता है। एक रात वह पांडवों के शिविर में घुस जाता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा उस शिविर में गहरी नींद में सो रहे 5 लोगों को मार डालता है। सोचता है कि उसने 5 पांडवों को मार डाला, लेकिन वे सभी पांडवों की संतानें थी। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चलती है तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त्र चलाकर मार देता है। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चलती है तो वे उत्तरा की संतान की रक्षा करते हैं और फिर से उसे जीवित कर देते हैं। वह बच्चा गर्भ में मरकर फिर से जीवित हो जाता है। इस वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ता है। हालांकि बाद में वही बच्चा राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस घटना के बाद से ही माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत करने लगी हैं। तो ये रही जितिया व्रत की एक कथा। तो हे भगवान, जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उन सब के बच्चों की रक्षा करना, उसे दीर्घायु प्रदान करना। जीवित पुत्रिका व्रत की जय, जिमुत वाहन की जय। यदि आपको आज की हमारी ये कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी कथा हम आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।